एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि 1980s में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए जिसके अंदर आर्म्ड असर्शन भी हुआ और बहुत सारे अकॉर्ड्स भी साइन हुए और गवर्नमेंट ने जितने भी आर्म्स असर्शन हुए थे उन सबको रिप्रेस करने की भी कोशिश करी। और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारे नेगोशिएशन हुए और आज भी कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी कंटेंशन इशूज़ जो थे, जो कन्फ्लिक्ट कॉज कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ी बिगड़ी हुई है। इंडियन अप्रोच हमारी क्या कहती है? इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमें बताती है कि हम सबको एक यूनाइटेड सोशल लाइफ में रहना है जहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्टिवनेस अपनी खोएगा नहीं और डिस्टिंक्टिवनेस के साथ हम साथ में रहेंगे। हम बैलेंस रखेंगे बिटवीन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें ये भी बताया है कि अगर कोई माइनॉरिटी का इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, तो उसको भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉब्लम्स बोलने का हक है। उसे एज एंटी नेशनल नहीं कंसिडर किया जाएगा। एरियाज ऑफ टेंशन आगे भी बेसिकली सिमिलर है। हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 370 इसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है और पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और इवन यहाँ पे जो लीडर अपॉइंट होता था उसे प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो यहाँ की फ्लैग तक अलग था। तो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस मिल रखा था और यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा ही पार्टीशन के बाद से ही बहुत इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग्स, मिलिटेंट्स मूवमेंट, ये सब देखा गया है। जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफिक डिटेल्स की बात करें या फिर रीजनल एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। जम्मू की बात करें तो ये फुट हिल्स और प्लेन्स का मिक्सचर है जहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदूज़ और साथ में मुस्लिम, सिख्स और अदर रिलीजन के लोग भी रहते हैं। कश्मीर की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कश्मीर वैली है और यहाँ पे बेसिकली कश्मीरी मुस्लिम्स रहते हैं और जितने भी बच्चे कुछ लोग हैं वो हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट में डिवाइडेड है। फिर है लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो ये मेनली माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है और दैट इज़ इक्वली डिवाइडेड इनटू बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। यहाँ की लाइक लद्दाख का मेन फीचर यही है कि ये माउंटेनियस है, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है और दैट टू डिवाइडेड इक्वली इनटू बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। फिर रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ का ये जम्मू कश्मीर 1947 से पहले एक प्रिंसली स्टेट थी, यानी ब्रिटिश इंडिया में ये एक प्रिंसली स्टेट थी जिसका रूलर था हरी सिंह। हरी सिंह नहीं चाहता था कि वो इंडिया का पार्ट बने, ना ही वो चाहता था कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने। वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेटस ले और पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि ये कश्मीर रीजन पूरा पाकिस्तान का है और क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे वो मुस्लिम्स थे, पर यहाँ के जो लोग थे वो खुद को एज ए अपनी खुद की आइडेंटिटी के रूप में देखते थे और उन्होंने इस रीजनल एस्पिरेशन को बोला एज कश्मीरियत। फिर यहाँ का जो प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट हुए दैट वर स्टार्टेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो चाहते थे कि जो हरी सिंह है वो यहाँ से हट जाए क्योंकि वो चाहता था हाँ, और वो साथ ही साथ अगेंस्ट थे ज्वाइनिंग द पाकिस्तान। वो शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी और इसके अच्छे टाइज थे विद द कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला वाज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ नेहरू। पर आगे इसके साथ बहुत बुरा होता है, बल्कि कांग्रेस ही इसके साथ बहुत बुरा करती है। अक्टूबर 1947 में क्या होता है, जैसे इंडिपेंडेंस के 1.5 महीने के अराउंड के बाद पाकिस्तान क्या करती है, अपना ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेज देती है इन कश्मीर टू कैप्चर इट। तो यहाँ पे क्या होता है, महाराजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो महाराजा मिलिट्री हेल्प के लिए इंडिया के पास आता है। इंडिया सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, बट वो बोलती है कि तुमको पहले साइन करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिससे तुम इंडिया का पार्ट हो। तो ऐसा ही होता है। लेकिन और पाकिस्तान भी कश्मीर के उत्तरी रीजन में रहता है, तो ये जो मुद्दा है वो 21 अप्रैल 1948 को रिकमेंड होता है टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस होता है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। पहला, पाकिस्तान हैड टू विथड्रॉ इट्स एंटायर नेशनैलिटी। पाकिस्तान को अपना जितने भी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स है, नेशनैलिटी है, वो सब हटाना पड़ेगा।
दूसरा, इंडिया नीडेड टू बी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड इट्स फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जैसे कि इंडिया को बोला ना कि उन्होंने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद अपनी मिलिट्री फोर्स डाल दी थी, तो उसकी बात हुई है। फिर है जो यहाँ पे प्लेबिसाइड होगा, मतलब तीसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाएंगे। और इन द मीन वाइल मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल प्रोविजनल ऑटोनॉमी थी। तो यहाँ पे खुद को एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने खुद को नाम दिया, अपना स्टेटस दिया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। अब बात करें एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स की, तो यहाँ पे दोनों ही थे। जो एक्सटर्नली था, पाकिस्तान बोल रहा था कि कश्मीर हमारा पार्ट है, और उसने इन्फिल्ट्रेटर, ट्राइबल इन्वेजन्स ये सब करवाया। कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, एक पार्ट कश्मीर का चला गया अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। उसको आज हम बोलते हैं POK या फिर POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एवर सिंस 1947 कश्मीर हैज़ रिमेन्ड अ मेजर इशू, ये हमारा मेजर इशू है। और बात करें तो आर्टिकल 370 और 371 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्पेशल प्रोविजनल स्टेटस देता है कश्मीर को। अब यहाँ पे कुछ लोगों की बात करेंगे। एक सेक्शन था जो कि जम्मू और कश्मीर का पार्ट नहीं था, जो आउटसाइड था जम्मू कश्मीर के। वो कहता था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 ये पूरा इंटीग्रेशन नहीं देता ऑफ द स्टेट विद इंडिया में जम्मू कश्मीर को। और कुछ लोग बोलते थे कि जम्मू कश्मीर को भी एज अ नॉर्मल स्टेट एज एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट कंसिडर करना चाहिए। और कश्मीर के खुद के लोग बोलते थे कि उनको अच्छे से ऑटोनॉमी नहीं मिली और आर्टिकल 370 इज़ नॉट इनफ। 3 ग्रीवांसेस थे। पहला है द promise that accession would be referred to the people of the state after the situation created by tribal invasion was not normalized। इसमें बोला गया कि accession जो होगा, that promise उन्होंने promise किया, जो accession होगा, जो भी tribal invasion होगा उस situation के normalize होने के बाद। दूसरा इन्होंने बोला there was feeling that article 370 जिसमें स्पेशल फेडरल स्टेटस दे रखा था वो इरोड हो जाएगा इन प्रैक्टिस। फिर है और इसी वजह से ग्रेटर ऑटोनॉमी स्टेट डिमांड, मतलब स्टेट की ऑटोनॉमी का डिमांड हुई। तीसरा था इट फेल्ट दैट डेमोक्रेसी विच इज प्रैक्टिस इन रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सिमिलर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बन गया था और 21 अप्रैल 1948 को यूएनओ के पास ये मुद्दा गया था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे टू बेनिफिट ऑर्डिनरी पीपल, और उसके और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टेंशन्स बहुत बढ़ गई थी और उसको 1953 से 1974 के लिए डिसमिस तक कर दिया था। लाइक जिसके इतना पर्सनल मेंबर था, पर्सनल फ्रेंड का टैग दिया है जवाहरलाल नेहरू का, उसको ही एज एन डिसमिस कर दिया और डिटेंशन में रख लिया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, उस पे चार्जेस लगाए गए कि उसने मैल प्रैक्टिसेस और रिगिंग किए इन द इलेक्शंस। 1974 में इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी इन्फ्लुएंस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें शेख अब्दुल्ला नहीं थी वो पावर में रही विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ कांग्रेस के एक्टिव सपोर्ट के साथ। द कांग्रेस गेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड ब्रॉट अबाउट द चेंजेस। कांग्रेस ने अपना डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया और बहुत सारे चेंजेस लाए। इन द मीन वाइल देयर वाज बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए कि एग्रीमेंट हो जाए, पर एट द एंड इन 1974 एग्रीमेंट हुआ। 1965 में जब PM का स्टेटस हटा के इट वॉज रेजिग्नेटेड एज CM, मतलब पहले PM बोलते थे वहाँ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, अब CM बोलने लगे थे 1965। और पहला CM था INC का था, वो था गुलाम मोहम्मद सादिक। और अगर हम बात करें 1974 में इंदिरा गांधी ने एग्रीमेंट किया बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड ऑब्वियसली इंदिरा गांधी, और उसको बना दिया CM। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से रिवाइव हो गई 3 साल बाद।
इलेक्शन हुए और इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीती। शेख अब्दुल्ला तुरंत 5 साल बाद ही मर गया और उसका बेटा आ गया, वॉज फारूक अब्दुल्ला, जो कि सीएम बना जम्मू कश्मीर, जिसको भी बहुत जल्दी ही गवर्नर ने डिसमिस कर दिया। द डिसमिसल ऑफ फारूक अब्दुल्ला's गवर्नमेंट ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर जनरेटेड, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स जनरेट हुई लाइक ऑफ रिसेंटमेंट जब उसे डिसमिस कर दिया फारूक अब्दुल्ला को। द कॉन्फिडेंस दैट कश्मीरीज हैड डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस आफ्टर द अकॉर्ड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला, लाइक वो फेलियर शो हुआ ऑब्वियसली उसका। 1986 की बात है, जब 1986 में जब इलेक्टोरल अलायंस आया बिटवीन कांग्रेस एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर बात करें 1987 के असेंबली इलेक्शन की, तो ऑफिशियल रिजल्ट्स शोड दैट देयर वाज अ मैसिव विक्ट्री ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अलायंस फारूक अब्दुल्ला रिटर्न्ड एज सीएम, दोबारा फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया और ये बिलीव करा कि लोगों ने बोला कि रिजल्ट जो थे वो पॉपुलर चॉइसेस नहीं वो कर रहे थे, शो कर रहे थे, बहुत सारी रिसेंटमेंट्स हुई, इन्होंने इनएफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया और एट द एंड बहुत सारी कश्मीरी क्राइसिस देखने को मिले। 1989 में लोगों ने सोचा कि अब हम अपना मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज करेंगे फॉर सेपरेटिंग कश्मीरी नेशन, और ऑब्वियसली वहाँ पे पाकिस्तान तो था ही उनको मॉरल मटीरियल मिलिट्री सपोर्ट करने के लिए। फ्रॉम 1990 जम्मू कश्मीर ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस देखे, और जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 1996 में, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड की थी फारूक अब्दुल्ला ने, वहाँ की डिमांड उठने लगी कि वी वांट ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और 2002 में जब उसका टर्म एंड हुआ तब की बात है, द नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू विन अ मेजॉरिटी एंड वाज रिप्लेस्ड बाय पीडीपी एंड कांग्रेस। उनकी कोलिशन गवर्नमेंट आ गई थी इन 2002। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे गोधरा राइट्स जब हुए थे 2002 में, तब पीडीपी आ गई थी, मतलब दोनों जगह गुजरात और यहाँ पे चेंजेस हुए। दिस इज जस्ट फॉर कि हमें याद रहे, हम कनेक्शन बना सकें। 2002 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट आई जहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद हेड किया उसने 3 साल के लिए, और उसके बाद आए गुलाम नबी आज़ाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। दोबारा यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आ गया, दैट वाज इन जुलाई 2008, और जो अगले इलेक्शन हुए दैट वाज इन नवंबर दिसंबर 2008। कोलिशन गवर्नमेंट आई दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की और आईएनसी की, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला आया इन 2009। और इस दौरान बहुत सारे हरियत कॉन्फ्रेंस से डिस्टर्बेंस देखने को मिली। 2014 की बात है जब दोबारा इलेक्शन हुए और यहाँ पे वोटर्स, पहले जितने भी वोटिंग हुई है सबसे ज़्यादा वोटर्स आए वोट करने के लिए। फिर है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी बिटवीन ऑफ पीडीपी विद बीजेपी। पीडीपी की बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद बनी, और वो जल्दी मतलब मर गई थी, तो उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती आई एज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन अप्रैल 2016। ड्यूरिंग द टेन्योर महबूबा मुफ्ती acts of terrorism, mounting external and internal tensions were witnessed. दोबारा प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। पहला प्रेसिडेंशियल रूल लगाया था 2018 की जुलाई में, दूसरा लगाया जून 2018 में, और बीजेपी ने इसके बाद अपनी सपोर्ट वापस ले लिया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 धारा 370 को अबॉलिश कर दिया बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया, विच आर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब है पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले। पहले तो सोशल कंपोजिशन बना कि हमको लाइक
पंजाब जो था वो 1966 में वहाँ पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट हुआ था फ्रॉम पंजाब, और पंजाब हैड टू वेट टिल 1966 फॉर द क्रिएशन ऑफ पंजाबी स्पीकिंग स्टेट। उसके बाद क्या हुआ, अकाली दल तो बहुत पहले का फॉर्म हुआ था, इन 1920 अकाली दल की फॉर्मेशन हो गई थी। और अगर हम जस्ट फॉर द रेफरेंस याद करें तो लीग ऑफ नेशन भी 1920 में ही फॉर्म हुई थी, जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी थी। तो अकाली दल ने कुछ अपने फॉर्मेशंस के लिए, वो एक पॉलिटिकल विंग थी 6 की ऑब्वियसली, और उन्होंने पंजाबी सूबा का मूवमेंट चलाया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा। अब 1966 के बाद तो 6 ही रह गए थे इन पंजाब। अब पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अकालीज केम टू द पावर इन 1967। जैसे ही 1966 में ये बनती है स्टेट, मतलब ट्रंकेटेड होती है, सेपरेट होती है, तो उसके बाद 1967 में अकालीज की पावर आ जाती है, और दोबारा वो आते हैं 1977 में, और दोनों में ही कोलिजन गवर्नमेंट होती है। द अकालीज डिस्कवर्ड दैट रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, देखो भले ही बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर दिया था, पर उनकी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन अभी भी बहुत डेंजर में थी। क्यों थी? 3 रीजंस बोले। गवर्नमेंट ने पहले उनको डिसमिस कर दिया था मिडवे में। दूसरा, उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया अमंग द हिंदूज। तीसरा, उन्होंने बोला देयर वर इंटरनल डिफ्रेंसिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्लास। जैसे मुस्लिम्स में शिया सुन्नी होता है, हिंदूज में भी कुछ डिविजन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ऐसे ही इन्होंने बोला कि सेक्स में भी कास्ट और क्लास के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट मिला था अमंग द दलित्स, भले ही वो हिंदू हो, सिख हो, दैन अकालीज। फिर है धीरे धीरे अकालीज ने बोला कि वी वांट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, और दिस रिफ्लेक्टेड रेजोल्यूशन पास्ड एट देयर कॉन्फ्रेंस एट आनंदपुर साहिब इन 1973। और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 1973 एट आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में बोला गया कि हमको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए पहली चीज़, और हमें रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप चाहिए। इस रेजोल्यूशन में उन्होंने 6 एस्पिरेशन की बात की, जहाँ पे कौम दैट इज कम्युनिटी और नेशन, सेकंड बोलबाला दैट इज डोमिनेंस और हेजेमनी या फिर किसी 6 की पावर की बात की। रेजोल्यूशन वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। Resolution had limited appeal among 6 masses. A few years later, after the Akali government had been dismissed in 1980, the Akali Dal launched a movement on question. जैसे हमें बताना 1977 में 2 बार बनी थी सरकार, 1967 और 1977। 1977 में जब डिसमिस कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी उस टाइम पे तो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने जब डिसमिस कर दिया था, कांग्रेस 1977 में जो इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस का मेंशन नहीं है, वो मैं थोड़ा भूल रही हूँ, पर सेंटर की गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया था। तो अकाली दल ने क्वेश्चन रेज किया अबाउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। वह साइकिल ऑफ वायलेंस, जैसे जैसे क्या हुआ, अकालीज थे पहले तो मॉडरेट अकालीज थे, धीरे धीरे वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए, और उन्होंने आर्म्ड इंसर्जेंसी स्टार्ट करी। लाइक उन्होंने आर्म्स वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दिया, और मिलिटेंट्स जो थे ना वहाँ के, उन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया। जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, जो इतना लाइक वहाँ के उनका वहाँ पे वेनरेशन होती है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इतना मान्य, वहाँ पे मिलिटेंट्स ने हेडक्वार्टर बना लिया, और वो पूरा टर्म हो गया एन आर्म्ड फोर्ट्रेस। इन जून 1987 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये इंपॉर्टेंट है, जून में स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, कोड नेम आर्मी, ये कोड नेम था वो द आर्मी एक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सारे मिलिटेंट्स को भगा लिया था, पर यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी, इन्होंने हिस्टोरिक टेम्पल जो था उसको एक तो डैमेज किया, ऊपर से लोगों के जितने सेंटिमेंट्स थे सिक्स के उन सबको,
और जब ये राइट्स, ये जितने भी दंगे वगैरह हुए थे ना, तो लोगों की फेथ पर भी बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। और मोर ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट कॉम्प्लिकेटेड द पंजाब प्रॉब्लम फर्दर। अब इसी कारण से प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी थी, उसका 31 अक्टूबर 1984 में उसको असासिनेट कर दिया था। 1984 31 अक्टूबर को उसे असासिनेट कर दिया था, लाइक मार दिया था, और ये उसके बॉडीगार्ड ने ही उसे मारा था। फिर अब बोथ assassins were sick and wanted to take revenge की वजह से किया था। ऑब्वियसली तुम ऐसा करोगे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बच पाया इंडिया में, तो हम क्या चीज़ है। और इस वजह से क्या हुआ, दिल्ली में बहुत सारे नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली में तो बहुत राइट्स हुए, बहुत दंगे हुए, वायलेंस हुआ। और वायलेंस जितना भी था वो अगेंस्ट द सिक्स था, जो ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक चला। उसमें 2000 सिक्स मारे गए इन द नेशनल कैपिटल इटसेल्फ, और 100 of Sikhs were killed in other parts of the country. जो कुछ प्लेसेस यहाँ पे दे रखी है, कानपुर, बोकारो और चास। Many Sikh families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss. जो स्टेट्स है ना, कानपुर, बोकारो और चास, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? कौन बनेगा करोड़पति? KBC, कानपुर, बोकारो, चास, कौन बनेगा करोड़पति? हम याद हो जाएगा, कान, बोकारो, करोड़पति, चास, ठीक है। फिर है व्हाट हर्ट्स द सिक्स मोस्ट वाज दैट गवर्नमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम इन रिस्टोरिंग नॉर्मेलिटी। जो परपिट्रेटर्स थे उनको तो पनिशमेंट नहीं मिली, और 20 साल बाद मनमोहन सिंह ने 2025 में बहुत ज़्यादा अपना रिग्रेट और अपोलोजाइज शो किया, एक्सप्रेस किया। रोड टू पीस। जुलाई 1985 में हरचंद सिंह लोंगोवाल और जो अकाली दल का प्रेसिडेंट था, उसके और राजीव गांधी के बीच में लोंगोवाल अकॉर्ड, या फिर पंजाब अकॉर्ड भी इसे कहते हैं, वो साइन हुआ। ये याद रखने की वाली बात है कि जुलाई में हुआ है। और बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए कि चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए टू द पंजाब। दूसरा कि सेपरेट कमीशन बनाई जाए फॉर द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ पंजाब, हरियाणा, और जितने भी, और ना ट्रिब्यूनल सेट हुआ, लाइक ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रवि ब्यास रिवर। ठीक है। और एक और हुआ, एग्रीमेंट हुआ जिससे बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा अफेक्टेड बाय मिलिटेंसी इन पंजाब एंड द विथड्रॉन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, मतलब पहली बात तो जितने भी लोगों ने फेस किया उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और विथड्रॉ किया गया द एप्लीकेशन ऑफ AFSP एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन पंजाब। हाउएवर पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली। अब इतनी सब चीज़ें हुई तो पीस एकदम से कैसे आ जाएगी? The cycle of violence continued near for a decade. When elections were held in Punjab in 1994, for 24% electors turned out to vote. सिर्फ 24% लोग वोट करने गए। Militancy was eventually eradicated by security forces. पर वही चीज़ है ना, कितने पंजाब के सिख हिंदूज, कितना लॉस उन्होंने देखा। और एक फिर अलायंस बना इन 1997 बिटवीन अकाली दल एंड BJP, भारतीय जनता पार्टी। और ये जो था फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन हुए थे, और ये अकाली दल बादल वाला है। The state is once again preoccupied with question of economic development and social change through religious identities continue important for people. Politics gradually moved back along secular lines. अब इसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी इसकी बहुत सारी डेट्स रहती हैं, और इसके अंदर हमारा गोवा, सिक्किम एक्सेट्रा भी आ जाता है। ये रहा सिक्किम और एकोमोडेशन, और ये रहा गोवा।
तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।